Hello everyone, welcome to the MK. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in the previous video, we had discussed a assignment of stereochemistry, okay, which is very important for your concept build up. Okay, now today I am going to discuss another assignment of stereochemistry, which is very important for exam point of view. Okay, so now let's get start our lecture. Before starting the lecture, I request you to firstly try to do yourself this question. Okay, and then watch the solution. Okay, so the first question is, which of the statement are correct regarding the given molecule? ओके, हमें कोई मॉलिक्यूल दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट है. ओके, फर्स्ट में बोला गया दिस मॉलिक्यूल आर ए कैरर, इट कंटेन पॉइंट ऑफ सिमेट्री, इट इज ऑल्सो ऑप्टिकली इनएक्टिव, या फिर डी में बोला गया है ऑल आर करेक्ट. ओके, सो देखिए जो हमें कंपाउंड दिया गया है उसका स्ट्रक्चर देखिए. यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन के साथ ये जो CO ग्रुप है वो क्या है, जॉइंट है ना, कनेक्टेड है. मतलब ओपन फॉर्म में नहीं है, क्या है, पूरा रिंग फॉर्म में है. ओके, अगर ओपन फॉर्म में होता, बाइफिनल टाइप का सिस्टम होता तो हम लोग बोलते कि इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखते हैं ना, लेकिन ओपन फॉर्म में ये नहीं है. यहाँ से क्या है, ये ज्वाइंट है. तो चलिए सबसे पहले ए ऑप्शन में हमें क्या बोला गया, ए कायरल बोला गया है ना. तो कायरलिटी के लिए कंडीशन क्या होता है, कायरलिटी के लिए कंडीशन मैंने आप लोग को बताया था. कायरलिटी के लिए अगर किसी कंपाउंड में सिग्मा या फिर एसएन इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसे हम लोग बोलते हैं, या फिर इन्वर्जन सेंटर है ना, आई, ये तीनों अगर अब्सेंट है. ओके, अगर ये तीनों पॉइंट ग्रुप एब्सेंट होते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल बोलते हैं. ओके, अगर इन तीनों में से कोई भी एक पॉइंट ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसे हम लोग फिर क्या बोलते हैं, ए कायरल बोलते हैं, है ना. अगर प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ए कायरल बोलते हैं. ओके, ये चीज़ आपको एकदम पक्के तौर पे ये चीज़ आप लोग को याद होना ही चाहिए ना. सिग्मा प्लेन ऑफ सिमेट्री, इन्वर्जन सेंटर जिसे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, एसएन को, है ना, और आई को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन सेंटर. प्रीवियस लेक्चर में ये सब मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया है. ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें स्ट्रक्चर में हमें देखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है कि नहीं है. तो देखिए इस स्ट्रक्चर में कहीं से भी हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा है ना. चाहे आप यहाँ से लगा लो, ओके, या फिर यहाँ से लगा लो, या फिर यहाँ से लगा लो, या फिर यहाँ से लगा लो, है ना. कहीं से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं दिख रहा है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है. ओके, अब उसके बाद इन्वर्जन सेंटर भी चेक कर लेते हैं, क्या इसमें इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है क्या, है ना. तो इन्वर्जन सेंटर के लिए देखिए, अगर मैं इस पोजीशन को अगर इन्वर्जन सेंटर मार रहा हूँ यहाँ से, इसको मैं क्या मार रहा हूँ, आई मार रहा हूँ, है ना. तो देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं. इधर जब गए तो डबल बॉन्ड इधर भी जगह अपोजिट डायरेक्शन में जाना रहता है ना इन्वर्जन सेंटर में. ओके, उसके बाद इधर गए तो हमें NH मिला. देखिए यहाँ आप साइड में जा रहे हैं तो NH मिल रहा है, और यहाँ पर डाउन साइड में NH मिल रहा है. वैसे भी देखिए इस साइड गए तो डबल बॉन्ड, और यहाँ साइड भी गए तो डबल बॉन्ड मिल रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये जो रिंग है का डबल बॉन्ड हो गया है कंजुगेशन में, है ना. तो यहाँ पास भी एक डबल बॉन्ड रहेगा. उसके बाद इधर अप साइड में CO मिल रहा है और इधर डाउन साइड में CO मिल रहा है. तो इस मॉलिक्यूल में क्या है, आई जो है क्या है, इन्वर्जन सेंटर क्या है, प्रेजेंट है. ओके, अब इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ए कायरल हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा, ए कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा. ओके, अब ए कायरल हो गया तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. ये मैंने आप लोगों को बताया था ना, जो ए कायरल होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा. ओके, और इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है ना. तो देखिए हमें ऑप्शन कौन इसमें क्या है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन्वर्जन सेंटर बोल रहे हैं.
पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। ओके, तो देखिए हमें क्या पूछा गया है, हमें कोई एक बताना है, लेकिन हमारा 3 ऑप्शन देखिए करेक्ट हो रहा है। ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है ना। मतलब कायरल भी है मॉलिक्यूल, पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ऑल आर करेक्ट, सभी हमारा करेक्ट है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द गिवन मॉलिक्यूल इज कायरल। ओके, हमें कायरल बताना है। 4 डिफरेंट तरह के हमें मॉलिक्यूल दिए गए हैं, इसमें भी हमें क्या बताना है, कायरल बताना है। ओके, सो सबसे पहले क्या करो, आप खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को। देखो, जब तक आप खुद से अप्रोच नहीं लगाओगे, अगर सॉल्यूशन को देख देख के अगर ट्राई करोगे, तो ऐसे में आप कॉन्सेप्ट को सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाओगे। आप क्या करो, खुद से अप्रोच लगाओ। खुद से अप्रोच लगाओगे तभी आप लोगों को आइडिया मिलेगा कि आपका जो अप्रोच लगा रहे हो वो सही है कि गलत है। ओके, तो चलिए इसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं कायरल, है ना। अब कायरल के लिए मैंने बताया था सिग्मा, प्लेन ऑफ सिमेट्री और इन्वर्जन सेंटर और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये तीनों क्या होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, कायरल होगा। ओके, सो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में क्या है, सिग्मा जो है क्या है, एब्सेंट है। ओके, इसमें फर्स्ट में प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है ना। अब देखिए ये क्या है, हमारा बाईफिनाइल सिस्टम है ना, ये क्या है, बाईफिनाइल सिस्टम है। और इसमें क्या है, दोनों रिंग में क्या है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, क्योंकि यहाँ पर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पर फोलिन और कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, बल्की ग्रुप होता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, ये रिंग का जो रोटेशन है वो क्या होता है, रुक जाता है। तो देखिए ये दोनों रिंग क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ओके, परपेंडिकुलर हो जाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है ना। ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन दोनों क्या है, इसमें एब्सेंट है। किसी भी तरह से इसमें ना हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ना ही वर्टिकल प्लेन है। ओके, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कायरल हो जाएगा, है ना। कायरल के लिए कंडीशन है ना। ओके, अब बी में देखिए, बी ऑप्शन में, बी में भी किसी भी एंगल से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख लीजिए, नहीं दिख रहा है ना। चाहे आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लो या फिर वर्टिकल लाइन लगा लो, है ना, कहीं से भी हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना। ओके, ये दोनों रिंग क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। अगर पैरेलल रहता तो क्या हो जाता, मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट होता, लेकिन पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है। तो इसमें भी क्या है, पीओएस क्या है, एब्सेंट है। अब ये भी पीओएस एब्सेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कायरल हो जाएगा। सी की बात करते हैं, सी वाला स्ट्रक्चर, इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी नहीं है प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। इसमें भी क्या है, पीओएस एब्सेंट, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। ओके, तो ए बी सी तीनों जो कंपाउंड हमारा दिया गया है वो क्या है, कायरल है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ऑल आर कायरल। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द फिनोमिना ऑफ एट्रॉप आइसोमरिज्म। ओके, अब इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोग को एट्रॉप आइसोमरिज्म बताया था, है ना। उसमें एट्रॉप आइसोमरिज्म का क्या मतलब होता है, देखिए एट्रॉप, इसका ये वर्ड का ही कुछ मीनिंग होता है ना। ए मतलब होता है नॉट, ओके, और ट्रॉप का मतलब होता है टर्न। ओके, मतलब मुड़ना, नॉट टर्न मतलब जो मुड़े नहीं, है ना। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रॉप आइसोमरिज्म बोलते हैं। ओके, ये मैंने आप लोग को डिटेल में कराया था प्रीवियस लेक्चर में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए को देखते हैं, है ना। ए जो है हमारा क्या है, ये बाईफिनाइल सिस्टम है। देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से इसमें रोटेशन होते रहते हैं, है ना।
यहाँ से क्या होता है, इसमें रोटेशन होता है। ओके, लेकिन ये यहाँ पास क्या आ गया, ये COOH क्या है, बल्की ग्रुप है, NO2 बल्की ग्रुप है, NO2 बल्की ग्रुप है। अगर बाइफेनल सिस्टम में ऑर्थो पोजीशन पे, ये क्या है हमारा ऑर्थो पोजीशन है। ओके, अगर ऑर्थो पोजीशन में बल्की ग्रुप आ जाता है तो जो रोटेशन होता है वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है वहाँ पास, है ना। तो यहाँ पास क्या है हमारा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ओके, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है यहाँ पास, मतलब रोटेशन में क्या हो गया, रेस्ट्रिक्शन लग गया, मतलब रोटेशन रुक गया है। ओके, मतलब ये क्या है, एट्रॉप आइसोमर इसमें ये शो करेगा। ओके, अब बी को देख लीजिए, बी में देखिए, बी में क्या हो रहा है, यहाँ से रोटेशन है ना, यहाँ पास इस सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पास भी देखिए, यहाँ पास भी ऑर्थो पोजीशन में क्या आ गया है, बल्की ग्रुप आ गया है। ओके, इस मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में हमारा ये क्या है, ऑर्थो पोजीशन पे है, ये क्या है हमारा ऑर्थो पोजीशन पे है ना। तो यहाँ पास भी क्या आ गया, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गया। जहाँ भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा वो क्या करेगा, एट्रॉप आइसोमरिज्म शो करेगा। यहाँ पास भी क्या है हमारा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो ये भी क्या करेगा, एट्रॉप आइसोमरिज्म शो करेगा। अब बात करते हैं सी की। तो सी में देखिए, सी में कहाँ से हमारा, हाँ ना, ये क्या है हमारा नाइट्रोजन ग्रुप है। ओके, ये क्या है हमारा नाइट्रोजन ग्रुप के साथ लोन पेयर, ये हमारा नाइट्रोजन ग्रुप है। अब यहाँ रोटेशन कहाँ से हो रहा है, देखिए ये सिंगल बॉन्ड के अराउंड क्या है, इसमें रोटेशन है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है ना नाइट्रोजन के साथ। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये वाला इसका ये पोजीशन क्या हो जाएगा, इस नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो हो जाएगा। ओके, और ये वाला जो है ना, ये पोजीशन, ये भी क्या हो जाएगा, ऑर्थो हो जाएगा। तो यहाँ पास भी क्या है, इस पोजीशन पे भी क्या है हमारे पास, बल्की ग्रुप है ना। तो यहाँ पास भी नाइट्रोजन का रोटेशन नहीं हो पाएगा। ओके, यहाँ पास बल्की ग्रुप है और ये भी बल्की ग्रुप है, तो यहाँ पास भी क्या है हमारा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ओके, अब इस रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से ये भी क्या करेगा, एट्रॉप आइसोमरिज्म शो करेगा। ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सभी जो है एट्रॉप आइसोमरिज्म शो कर रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, कौन सा है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये हमें बताना है। ओके, सो फर्स्टली ट्राई टू डू योर सेल्फ दिस क्वेश्चन। ओके, आफ्टर दैट वॉच द सोल्यूशन। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक सही अप्रोच नहीं लगा पाओगे। ओके, सो चलिए सबसे पहले हम लोग ए ऑप्शन में देखते हैं। तो देखिए जो ए ऑप्शन है हमारा क्या है, ये ट्रॉगर बेस है। अब ट्रॉगर बेस का जो देखिए यहाँ पास ये तो हमें क्या दिख रहा है, प्लेनर स्ट्रक्चर में, लेकिन इसका 3D स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा होता है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ देखिए ये जो जो ए स्ट्रक्चर है ट्रॉगर बेस है ना, ट्रॉगर बेस सभी आप लोग जानते होंगे, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे क्या किया गया था, आइसोलेट किया गया था। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये जो ए स्ट्रक्चर है ये इसका क्या है, 3D स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए ये जो है क्या है, CH3 ग्रुप है ना। यहाँ पर देखिए दोनों जो रिंग में यहाँ पर क्या है, CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है ना। तो ये क्या है, ट्रॉगर बेस है। अब इसमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, अब्सेंट होता है। ओके,
तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है तो ये क्या हो जाएगा हमारा सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ये, है ना। तो यहाँ से देखिए 3D स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो ये जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है, ये क्या है, सामने सामने साइड है, और ये नाइट्रोजन क्या है, बैक साइड में है। ओके, ये नाइट्रोजन फ्रंट साइड में है और ये नाइट्रोजन बैक साइड में। जैसे ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन एटम है। ओके, ये दोनों हमारा नाइट्रोजन एटम है ना, है ना। तो देखिए अगर ये ओके, सो ये नाइट्रोजन क्या है, बैक साइड में है, ये हमारा बैक साइड वाला नाइट्रोजन और ये फ्रंट साइड वाला नाइट्रोजन। अब मैं इसमें प्लेन लगाऊं, कहीं से भी आप लोग प्लेन लगा लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, एब्सेंट होगा। अगर आप लोग सोच रहे होंगे इस कार्बन के बीचों बीच से, सेंटर से सोच रहे होंगे, तो अगर मैं सेंटर से प्लेन लगाऊंगा तो इस पोजीशन पे जाएगा। देखिए ये इस पोजीशन में, तो यहाँ पास क्या आ रहा है, यहाँ पास तो हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पास क्या है, हमारा CH3 ग्रुप है ना। वैसे यहाँ पास देखिए CH3 ग्रुप है, लेकिन यहाँ पास क्या हो गया है, हाइड्रोजन हो गया है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आएगा ही नहीं, प्लेन ऑफ सिमेट्री तो एब्सेंट हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, हमारा एब्सेंट होता है। ओके, अब जब प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें एब्सेंट होगा तो ये क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा तो ये क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल और कायरल होगा, और क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, और हमें बताना क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव बताना है ना। इसमें भी आप बी ऑप्शन में भी कहीं से भी प्लेन नहीं दिखेगा, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा, तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, अब बात करते हैं इस सिस्टम की। ये हमारा क्या है, एडमेंटेन सिस्टम है, जिसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है। ओके, अब ये जब एडमेंटेन सिस्टम है ना, इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है। तो इससे प्रीवियस स्ट्रक्चर लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को एडमेंटेन का जो है स्ट्रक्चर का 3D स्ट्रक्चर दिखा के आप लोगों को बताया था, है ना, कि ये जो भी सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, ब्रिज हेड पोजिशन में है। अगर मैं इसका नंबरिंग करता हूँ तो है ना, नॉट आईएपिंग नंबरिंग, नॉर्मल नंबरिंग है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 और ये 9 और ये हो गया 10। ओके, तो जो देखिए जो C1 है, कार्बन नंबर 1 है। ओके, C1 हो गया और C3 हो गया और C5 हो गया और C7 हो गया, है ना। ये सभी क्या है, ब्रिज हेड पोजीशन है। ओके, एडमेंटेन सिस्टम में ये सभी क्या है, ब्रिज हेड पोजीशन है। ओके, अगर देखिए अगर ये ब्रिज हेड पोजीशन में है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, हाँ ना, यहाँ पर सिर्फ क्या है, CH ग्रुप, सिर्फ CH एटम है ना, CH2 एटम नहीं है। यहाँ पर क्या है, हमारे पास सिर्फ CH एटम है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिज हेड पोजिशन बोलते हैं, है ना। और इसका अगर स्ट्रक्चर बनाया तो देखिए, सिर्फ मैं अगर सब्स्टिट्यूएंट को लिखूँ तो सब्स्टिट्यूएंट बस कैसा बनेगा, देखिए अप साइड में क्या है हमारा, सबसे पहले तो टेट्राहेड्रल बना लीजिए। ओके, ये क्या हो गया हमारा, टेट्राहेड्रल। अब देखिए अप साइड में क्या है, हमारा CH3 है। ओके, और ये वाला पोजीशन है, ये वाला जो CH3 है, ये वाला CH3, ओके, ये क्या होगा, डाउन साइड में होगा। और ये COOH है, राइट साइड में है, तो इसको राइट साइड में दिखा दीजिए। ओके, और ये Br लेफ्ट साइड में है, तो Br को लेफ्ट साइड में दिखा दीजिए। ओके, अब इसका अगर मैं 3D स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो 3D कैसा बनेगा, तो देखिए CH3 दोनों क्या है, सेम एटम है ना। तो इसको आगे पीछे दिखा दो या फिर एक ही प्लेन में दिखा दो, है ना, एक ही बात है। ओके, तो यहाँ पर COOH, यहाँ पर Br, और यहाँ पर चलिए मैं अबव में क्या ले लेता हूँ, CH3, और डॉटेड लाइन से एक CH3 दिखा देता हूँ। ओके, ये हो गया, है ना। अब देखिए अब यहाँ पर क्या कायरल सेंटर प्रेजेंट है क्या, कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, है ना,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। कैसा प्लेन प्रेजेंट होगा? यहाँ से एक प्लेन जो है वो प्रेजेंट होगा। ओके, इस पोजीशन से जो क्या करेगा, बी आर और सी डबल ओ एच को बाइसेक्ट करेगा और ये सी एच थ्री और ये सी एच थ्री रिफ्लेक्ट होगा। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एडमेंटन में प्रेजेंट है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा ये, ओके। अब जब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ए कायरल हो जाएगा। ओके, और ए कायरल को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलते हैं, है ना। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो हमारा डी जो है वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ओके, एडमेंटन सिस्टम में। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कायरल। नॉट कायरल, है ना, कौन सा है जो कायरल नहीं है, ये हमें बताना है ना। मतलब हमें ए कायरल ही बताना है। ओके, तो कायरलिटी के लिए मैंने कंडीशन आपको बता दिया, सिग्मा, इम्प्रॉपर एक्सिस और इन्वर्जन सेंटर, ये तीनों अब्सेंट होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, कायरल होगा, वरना वो क्या हो जाएगा, ए कायरल हो जाएगा ना। तो हमें क्या बताना है, ए कायरल बताना है। ओके, नॉट कायरल बोल रहे हैं ना, मतलब हमें क्या करना है, ए कायरल बताना है। तो देखिए फर्स्ट वाले कंपाउंड की अगर हम लोग बात करें, फर्स्ट कंपाउंड ये क्या है, बाइफिनल सिस्टम है ना। और बाइफिनल सिस्टम में क्या होता है, एक रिंग जो, दोनों रिंग आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्यों? क्योंकि आर्थो पोजीशन में क्या है, बल्कि ग्रुप अटैच है, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाता है। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से क्या होता है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, अब्सेंट होगा। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, और नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है, कायरल होता है। तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। ओके, अब बी में देख लो, बी में भी किसी भी तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ओके, चाहे आप ये वाला लगा लो, ये वाला लगा लो, ओके, ये पोजीशन पे लगा लो, ये पोजीशन पे लगा लो, कहीं से भी लगा लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, इसमें अब्सेंट है। ओके, साइक्लोहेक्सेन का डेरिवेटिव है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा कायरल हो जाएगा। ओके, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला प्लेन अब प्रेजेंट होगा, लेकिन एब्सेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ बस ओ एच क्या है, डाउन साइड में है, लेकिन यहाँ बस ओ एच क्या हो गया, अप साइड में हो गया है। अगर दोनों डाउन साइड में रहता तो डेफिनेटली प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता। ओके, उसके बाद बात करते हैं, देखिए अलीन टाइप का सिस्टम है, और ये क्या है, अलीन है ना, और इसमें क्या है, इवन डबल बॉन्ड है ना। तो मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर इवन डबल बॉन्ड होता है और प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन है तो वो भी क्या होता है, कायरल होता है ना। तो इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, अब्सेंट होगा, और ये भी क्या होगा, कायरल होगा। अब बात करते हैं डी की हम लोग, है ना। ओके, तो डी में भी देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, इसमें भी डी में अब्सेंट है। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री तो अब्सेंट है, ये पता चल गया। अब हम लोग तो, अब प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है तो कायरल होगा, ये नहीं बोल सकते डायरेक्ट, है ना। हमें क्या, आपको चेक करना पड़ेगा, इन्वर्जन सेंटर भी चेक करना पड़ेगा और इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी चेक करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें तो इन्वर्जन सेंटर नहीं था, है ना, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ जाएंगे तो ओ एच डाउन है, यहाँ पास भी ओ एच क्या है, डाउन साइड में है, तो इसमें इन्वर्जन सेंटर नहीं था। लेकिन क्या यहाँ पास इन्वर्जन सेंटर है कि नहीं है, वो भी तो चेक करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके स्ट्रक्चर को अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। है ना, यहाँ पास फ्लोरीन क्या है, डाउन साइड में है, यहाँ पास क्लोरीन जो है वो डाउन साइड में है, यहाँ पास भी
यहाँ पर फ्लोरीन अप साइड में है और यहाँ पर जो है क्लोरीन जो है अप साइड में है। ओके, अब चलिए मैं यहाँ पर क्या एक इन्वर्जन सेंटर, यहाँ पर हमारा क्या है सेंटर है। ओके, अब सेंटर से जब हम लोग इस साइड गए तो हमें क्या मिला कार्बन। ओके, अप साइड में गए तो कार्बन, डाउन साइड में गए तो कार्बन। ओके, इस साइड में गए तो कार्बन और कार्बन के साथ फिर डाउन साइड में गए, डाउन साइड में फ्लोरीन क्या है डाउन साइड में है, तो यहाँ पास भी कार्बन, यहाँ पास भी क्या है फ्लोरीन, यहाँ पास भी कार्बन है उसके साथ फ्लोरीन है, लेकिन यहाँ पास क्या है अप साइड में है, तो यहाँ पर डाउन साइड में फ्लोरीन, यहाँ पास भी अप साइड में फ्लोरीन। यहाँ पास देखिए अप साइड में क्लोरीन और यहाँ पर डाउन साइड में क्लोरीन, मतलब यहाँ पास क्या है आई जो है क्या है प्रेजेंट है। ओके, इन्वर्जन सेंटर क्या है यहाँ प्रेजेंट है। ओके, अब इन्वर्जन सेंटर प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा ए कायरल हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा नॉट कायरल हो जाएगा। ओके, मतलब कायरल नहीं है, तो कायरल नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग ए कायरल बोलेंगे, है ना। तीनों चीज़ आप लोग चेक करना, देखिए 90% केसेस में प्लेन ऑफ सिमेट्री से पता चल जाता है हमें, लेकिन आपको इन्वर्जन और इम्प्रॉपर एक्सिस ये भी आपको चेक करना ही पड़ेगा। ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट कायरल। इसमें भी हमें क्या बताना है ए कायरल बताना है, तो ये तो सिंपल सा है, आप सभी लोग कर ही लेंगे, है ना। देखिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ये कायरल हो जाएगा। ओके, ये भी हमारा कायरल हो जाएगा, और देखिए यहाँ पर भी इवन डबल बॉन्ड है तो ये भी क्या है हमारा कायरल हो जाएगा। अब ये क्या है अलीन है, लेकिन यहाँ पर क्या है ऑड डबल बॉन्ड है। ओके, ऑड डबल बॉन्ड है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, अब ये हमारा क्या हो जाएगा ए कायरल हो जाएगा, मतलब नॉट कायरल। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बिकॉज ऑफ द फिनोमिना कॉल्ड एट्रॉप आइसोमरिज्म। तो अभी मैंने एट्रॉप आइसोमरिज्म आप लोगों को बाइफिनाइल में समझाया, लेकिन देखिए हमें क्या दिया है, सिर्फ नाम दे दिया, स्ट्रक्चर नहीं दिया है, तो हमें स्ट्रक्चर भी तो आना चाहिए। अब अलीन तो सभी लोग जानते होंगे। ओके, ये क्या है हमारा अलीन है। स्पाइरेन भी सभी लोग जानते होंगे, स्पाइरो कंपाउंड। ओके, ये हमारा क्या है स्पाइरो कंपाउंड है। उसके बाद हेमी स्पाइरिन। हेमी स्पाइरिन में क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है और उसके साथ क्या होता है रिंग अटैच होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं हेमी स्पाइरिन बोलते हैं। ओके, ये क्या हो गया एलीन हो गया, ये स्पाइरो हो गया, स्पाइरो को स्पाइरिन बोल रहे हैं, ये हमारा हेमी स्पाइरिन हो गया। और बाइफिनाइल तो सभी लोग जानते होंगे, इससे पहले जस्ट मैंने आप लोग को बाइफिनाइल बताया है। जो कि क्या करता है एट्रॉप आइसोमरिज्म शो करता है। ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, बाइफिनाइल में जो है ऑर्थो पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो एट्रॉप आइसोमरिज्म शो करता है। ओके ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, हमें क्या बताना है कौन कौन से कंपाउंड है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, इनएक्टिविटी हमें बताना है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री देख लेते हैं किसमें किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। अगर जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा वो क्या होगा सुपर इम्पॉसिबल होगा, उसका मिरर इमेज आपस में सुपर इम्पॉसिबल होगा और कैरल होगा और ऑप्टिकली
इनएक्टिव होगा, और जिसमें एब्सेंट होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, सो देखिए अगर हम फर्स्ट कंपाउंड की बात करें, है ना, तो फर्स्ट में देखिए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या दिख रहा है आपको। देखिए दोनों क्या है, बाइफिनल सिस्टम है ना। अब एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ गया है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन आ गया है। ओके, तो अगर मैं इसमें ये वाला प्लेन लगाता हूँ तो क्या आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है क्या इसमें? ओके, सो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है ना। यहाँ से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। सेकेंड कंपाउंड में देखिए बी में क्या आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट दिख रहा है क्या? तो हाँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, और वो भी कैसा प्लेन, ये वाला प्लेन। ओके, जिसमें से COOH क्या होंगे, आपस में रिफ्लेक्ट होंगे। ओके, ये वाला प्लेन क्या है, प्रेजेंट है। ओके, ये प्लेन क्या है, इसमें प्रेजेंट है। समझ रहे हो ना, जिसमें क्या हो रही है, NO2 ये NO2 और ये Cl क्या हो जा रहे हैं, बाइसेक्ट हो जा रहे हैं, और ये COOH क्या हो रहे हैं, वो आपस में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ना। Cl NO2 और Na2 ये क्या हो जा रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे हैं ना। ध्यान रखना। ओके, कोई लोग ये मत सोचने लग जाना कि Cl रिफ्लेक्ट हो रहा है, NO2 आपस में रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है। ओके, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ओके, अब सी ऑप्शन में देखिए, सी ऑप्शन में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, और डी में बोला है बी एंड सी बोथ, बी और सी तो दोनों नहीं हो सकता है ना, क्योंकि रिंग दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन। ओके, ये क्या है हमारा, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन है, MSQ है। मतलब एक ही क्वेश्चन के 2, 3, 4 आंसर हो सकते हैं। ओके, ओके, मल्टीपल सेलेक्टेड क्वेश्चन MSQ है। तो चलिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं ना, इसमें क्या बोला गया है। सबसे पहले तो आप खुद से ट्राई करो यार, है ना। सॉल्यूशन देख लोगे, बिना ट्राई किए अगर सॉल्यूशन को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमसे तो बन जा रहा है, लेकिन जब खुद ट्राई करोगे तब आपको लगेगा कि आपका क्वेश्चन जो सही अप्रोच आप लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो। ओके, सो फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में क्या हमें क्या बताना है, क्वेश्चन में ऑप्टिकली एक्टिव बताना है। ओके, तो देखिए जहाँ बस प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ओके, और जहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो फर्स्ट में देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री, फोर चारों ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, फर्स्ट वाला क्या होगा हमारा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, तो ऑप्टिकली हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, अब सेकेंड में देखिए बी ऑप्शन में,
बी में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है? देखिए यहाँ पास प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता, अगर O16 की जगह पे क्या होता, 18 हो जाता, तब ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड आपस में रिफ्लेक्शन हो जाता और प्लेन जो क्या होता, प्रेजेंट होता। लेकिन दोनों आइसोटोप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। यहाँ पास O16 है और यहाँ पास क्या है, O18 है। तो डिफरेंट आइसोटोप है, तो ये भी सेम टेट्राहेड्रल की तरह अगर ज्योमेट्री में अरेंजमेंट है तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होगा, ये क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, सेम सी में भी क्या होगा, देखिए यहाँ पास भी एक आइसोटोप को O70 दिया है, एक आइसोटोप को O80 दिया है। ओके, तो यहाँ पास भी क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा ये भी, और ये भी हमारा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ओके, कहीं से भी प्लेन इसमें प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो चारों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ए भी करेक्ट होगा, बी भी करेक्ट होगा, सी भी करेक्ट होगा, डी भी करेक्ट होगा ना। इसीलिए हम लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं, MSQ बोलते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ओके, हमें कोई स्ट्रक्चर दिया गया है, उसमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ओके ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है द एलिमेंट सिमेट्री C3 एक्सिस बोला गया है। क्या इसमें C3 एक्सिस प्रेजेंट है, कायरल है, ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ए कायरल है, ये हमें कंसिडर करके बताना है ना। तो देखिए अगर इस स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर देखिए 3D में हमें तो दिया गया है, 3D दिया गया है ना, क्योंकि यहाँ पर जो ये देखिए इस ग्रुप को हमें ये वाला जो बॉन्ड है उसको सॉलिड लाइन से दिखाया गया है। सॉलिड लाइन से दिखाया गया है मतलब ये अप साइड में है ना, ये अप साइड में है, ये वाला भी अप साइड में है और ये वाला भी अप साइड में है। ओके, तो सबसे पहला बोला गया है, सबसे पहला ऑप्शन में द सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल इज C3 एक्सिस। क्या इसमें C3 एक्सिस प्रेजेंट है क्या? देखिए अगर ये हमारा क्या है, सेंटर से अगर देखिए सेंटर से हम लोग देखते हैं। ओके, ये हमारा क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप बना रहा है, ये पोजीशन है ना, और ये क्या है, इसका सेंटर है। ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया। तो यहाँ से अगर मैं C3 एक्सिस अप्लाई करूँ तो C3 एक्सिस प्रेजेंट होगा क्या? तो हाँ होगा। क्यों? देखिए ये तीनों एटम में है ना, इधर का जो ग्रुप है सभी ग्रुप सेम है ना, तीनों साइड में, इसमें भी सेम है, इसमें भी तीनों साइड में सेम ग्रुप है, और इसमें भी तीनों साइड में क्या है, हमारा सेम ग्रुप है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस स्ट्रक्चर को, ये स्ट्रक्चर किस स्ट्रक्चर की तरह है ना, ये स्ट्रक्चर हमारा सेम BF3 मॉलिक्यूल की तरह है। हाँ ना, यहाँ पास भी क्या है, तो BF3 में क्या है, C3 एक्सिस प्रेजेंट होता है। ओके, तो इसमें भी क्या होगा, C3 एक्सिस प्रेजेंट होगा, है ना। तो हमारा ए ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री तो सभी जानते होंगे यार, ये तीनों एटम क्या होंगे, आपस में इंटरचेंज होंगे, इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो तीनों एटम क्या होंगे, आपस में इंटरचेंज होंगे, जिसकी वजह से इसमें C3 एक्सिस जो है वो प्रेजेंट है। ओके, सो हमारा ए ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा, जिसमें क्या बोला गया है, C3 एक्सिस बोला गया है। उसके बाद सेकेंड में बोला गया है दिस मॉलिक्यूल इज कायरल बोला गया है ना, दिस मॉलिक्यूल इज कायरल। तो ये कायरल है कि नहीं, उसके लिए क्या देखेंगे हम, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखेंगे। ओके, तो अगर मैं यहाँ से प्लेन पास करूँ इस पोजीशन से, तो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है क्या? तो देखिए ये ऑक्सीजन का, इस ऑक्सीजन का रिफ्लेक्शन इस ऑक्सीजन के साथ तो हो रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ इस यहाँ पर अबव द प्लेन में है ना, लेकिन ये क्या है, अप साइड में है। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ है, वो क्या हो रहा है, डाउन साइड में हो जा रहा है ना। अगर देखिए यहीं पास इसी के जस्ट सामने, अगर इसी के जस्ट सामने डबल बॉन्ड हो रहा था तो हम लोग बोलते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, यहाँ पास एब्सेंट है। है
है ना। अब BF3 में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है, तो ये मत सोचना आप कि जब BF3 में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो इसमें भी होगा, है ना। यहाँ पर क्या हो गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो गया, अब्सेंट हो गया, ठीक है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट हो गया तो ये क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा, ओके। और कायरल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ओके। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, डी इनकरेक्ट है। डी में क्या बोल रहा है, कायरल बोल दिया है, ओके। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये भी क्या है, MSQ है, ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, हमें स्ट्रक्चर दिया गया है, उसमें हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये, है ना, इसमें क्या है, इसमें भी C3 एक्सिस देखना है, कायरल है कि ये कायरल बताना है, ऑप्टिकल एक्टिव है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये बताना है, ओके। तो इसमें क्या दिया है, देखिए 3 तरह के रिंग दिए गए हैं हमें, तीनों में सब्स्टिट्यूशन X और Y सब्स्टिट्यूशन है ना, तीनों में, ओके। X की जगह पे OCH3 ग्रुप है और Y की जगह पे OH रख लो या फिर OCOCH3 रख लो, ओके। अब देखिए फर्स्ट हमें बोला गया है द सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इज C3 एक्सिस, क्या इसमें C3 एक्सिस प्रेजेंट है क्या, ये हमें देखना है। तो देखिए ये जो तीनों रिंग है वो किस तरह से अरेंजमेंट है उसको सबसे पहले देखो, हाँ। तो इस पोजीशन से देखिए यहाँ से ये जो रिंग है ये क्या है, फ्रंट में है ना, ये रिंग क्या है हमारा, अबव में है, और ये दोनों रिंग क्या है, बैक साइड में है, ये भी रिंग क्या है, बिलो में है, ओके। मतलब ये कैसा है हमारा स्ट्रक्चर जो है वो एक्चुअल में कैसा है, इस तरह से है स्ट्रक्चर, ओके। कैसे समझाऊँ इस स्ट्रक्चर को आप लोगों को 3D में, है ना। मतलब एक फ्रंट साइड में है, ये जैसे फ्रंट साइड हो गया है ना, ये दोनों पीछे में है, ओके। ये क्या है, फ्रंट साइड में है, इस तरह से क्या है, ये बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर है हमारा, ओके। ये दोनों रिंग कहाँ है, बैक साइड में है। तो देखिए यहाँ से C3 एक्सिस क्या होगा, इसमें प्रेजेंट होगा, यहाँ से क्या होगा, एक C3 एक्सिस होगा, ओके। इसके अराउंड क्या करेगा, ये रिंग रोटेट होके कहाँ चला जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा, ओके। यहाँ से क्या है, इसमें C3 प्रेजेंट है ना। ये रिंग क्या होगा, ये रिंग रोटेट करके यहाँ चला जाएगा, ये रिंग रोटेट करके यहाँ आ जाएगा, और ये रिंग रोटेट करके यहाँ आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से इसमें C3 एक्सिस जो है वो प्रेजेंट होगा, है ना। ऐसा आप क्या करो, इस मॉलिक्यूल को स्फेयर मान लो, जैसे मैंने यहाँ स्फेयर मान लिया है, इस मॉलिक्यूल को स्फेयर मान लो, इस मॉलिक्यूल को स्फेयर मान लो, फिर आप अरेंजमेंट करो, तब आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, C3 एक्सिस प्रेजेंट है, ओके। C3 एक्सिस प्रेजेंट है तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं बी में बोला गया है द मॉलिक्यूल इज ए कायरल बोला गया है। तो ए कायरल क्या पे होगा, जब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा तब क्या होगा, वो ए कायरल होगा, है ना। क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा तो सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा मिरर इमेज, और सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा तो वो ए कायरल होगा और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन देखिए अगर मैं यहाँ प्लेन पास कराऊँ, है ना, देखिए यहीं पास देखिए आप लोग, यहाँ पास अगर हम लोग प्लेन पास कराते हैं,
है ना, यहाँ से प्लेन इस पोजीशन से। तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए यहाँ पास क्या है, एक्स है और यहाँ पास हमारा वाई ग्रुप है, और ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। एक्स हमारा OCH3 है और वाई हमारा क्या है, OCO3 है या फिर OH है। तो दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, इसमें अब्सेंट होगा। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री जब अब्सेंट होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ओके, कायरल होगा और ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ए कायरल तो नहीं होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी नहीं होगा, डी होगा। ओके, सो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, ए एंड डी आर करेक्ट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, MSQ है, इसमें भी मल्टीपल सेलेक्टेड इसका आंसर हो सकता है। ओके, सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट, है ना, कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है इसमें, ये हमें बताना है। तो ये तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है। हम इसमें क्या पूछा गया है, देखिए फर्स्ट में द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल आर। ओके, 3 बोला गया है। क्या मॉलिक्यूल में 3 एसिमेट्रिक सेंटर है क्या? चलिए देख लेते हैं। एक तो यहाँ पास है, एक यहाँ पास है, ओके, और एक यहाँ पास है। और कहीं पे दिख रहा है क्या एसिमेट्रिक सेंटर? नहीं दिख रहा है। तो 3 एसिमेट्रिक सेंटर तो प्रेजेंट है। उसके बाद बी में बोल रहा है द मॉलिक्यूल इज कायरल बोल रहा है। तो क्या मॉलिक्यूल कायरल है क्या? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना पड़ेगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ से प्लेन लगाता हूँ तो प्लेन एब्सेंट होगा, है ना, यहाँ से भी प्लेन एब्सेंट होगा। तो प्लेन तो यार कहीं से भी नहीं दिख रहा है। ओके, है ना, चाहे आप यहाँ से लगा लो या फिर यहाँ से लगा लो या फिर यहाँ से लगा लो, प्लेन कहीं से भी नहीं है ना। तो प्लेन क्या है, एब्सेंट है हमारा। POS क्या है हमारा, एब्सेंट है। ओके, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, एब्सेंट है। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कायरल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। ओके, तो बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया और डी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं सी ऑप्शन की। तो ये मॉलिक्यूल में C3 एक्सिस पूछा गया है ना, द सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज C3 एक्सिस। तो क्या इसमें C3 एक्सिस प्रेजेंट है क्या? चलिए देख लेते हैं उसको भी, C3 एक्सिस प्रेजेंट है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ से देखिए ये क्या है, हमारा सेंटर है। तो यहाँ से क्या है, इसमें C3 एक्सिस प्रेजेंट है। अब इसको भी क्या करते हैं, BF3 मॉलिक्यूल की तरह कंसाइडर कर लो, है ना, ये इस तरह से। तो इसमें भी क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा, और इसमें भी क्या होगा, C3 एक्सिस प्रेजेंट होगा, वो भी कहाँ से, सेंटर से। ओके, तो C3 एक्सिस क्या होगा, यहाँ पास भी प्रेजेंट होगा। तो हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, सिंपल सा था क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कायरल। ओके, ऐसे कौन कौन सा कंपाउंड है जो कायरल है, ये हमें बताना है ना। तो सबसे पहले क्या करो, खुद से ट्राई करो, उसके बाद सॉल्व करना, है ना। तो फर्स्ट में देखिए कायरल है, और कौन सा कायरल है, एक्सियल कैविटी है ना, ये सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। फर्स्ट हमारा क्या है, कायरल है। सेकंड में आ जाइए, सेकंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या है,
सॉरी फर्स्ट में इवन डबल बॉन्ड है ना, ऑड डबल बॉन्ड है, ऑड डबल बॉन्ड, तो इसमें क्या है, सिग्मा प्रेजेंट होगा, है ना। तो सिग्मा प्रेजेंट होगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ए कायरल होगा। ओके, अब इसमें क्या है, इवन डबल बॉन्ड है, इवन डबल बॉन्ड तो है, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक प्लेन प्रेजेंट होगा। ओके, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा, जिसमें सी एल क्या करेंगे, आपस में रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इसमें भी क्या है, सिग्मा प्रेजेंट है ना, सिग्मा प्रेजेंट, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए कायरल हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर जो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, कहाँ से, यहाँ से। ओके, ये वाला प्लेन प्रेजेंट है, जिसमें ये वाला रिंग क्या हो रहा है, बाइसेक्ट हो रहा है, और CO2 क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो सिग्मा क्या है, प्रेजेंट है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए कायरल हो जाएगा। और इसमें भी ये भी कायरल होगा। इसमें क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री अपसेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कायरल हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या बताना गया, क्या बोला गया था, विच ऑफ द, एक सेकेंड, ये क्या है, इसमें क्या है, इवन डबल बॉन्ड है ना। डी में देखिए, डी में भी क्या है, ये हमारा क्या है, हेमी स्पाइरेंट कंपाउंड है ना, डी वाला। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, सी डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड। अब एम ई को क्या दिखाया, बिलो द प्लेन में, तो एम ई को बिलो द प्लेन में दिखा दो, ओ एच को अबव द प्लेन में, और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन। ओके, तो ये क्या है, इवन डबल बॉन्ड है ना। और इवन डबल बॉन्ड है, तो इसमें क्या होगा, सिग्मा क्या है, इसमें अपसेंट होगा, है ना। सिग्मा क्या होगा, अपसेंट होगा। अब ये क्या होगा, कायरल हो जाएगा, है ना। क्यों कायरल होगा, इसमें क्या है, एक्सियल कायरलिटी है ना। ये क्या हो जाएगा, हमारा कायरल होगा। और ऐसे कायरलिटी को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सियल कायरलिटी बोलते हैं, है ना। सिग्मा क्या है, इसमें अपसेंट है और प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन भी है। तो अगर सिग्मा अपसेंट हो और प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हो, तो क्या होता है, वो कायरल होता है। ओके, सिग्मा क्या है, अपसेंट है। ओके, मतलब सिग्मा इसमें है ना, इसमें सिग्मा नहीं है, इसमें सिग्मा नहीं है, और इसमें सिग्मा नहीं है। ओके, सो हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू बी ए कायरल बोला है, मतलब कौन कौन से कंपाउंड है जो ए कायरल हो सकते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड बोला है ना, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ए कायरल होगा। ओके, तो ए बी और सी ये क्या होगा, करेक्ट होंगे, ए बी और सी, ए और बी और सी क्या हो जाएगा, ए कायरल होगा, और डी हमारा क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। ओके, अब वो कौन से कायरलिटी में आता है, ये एक्सियल कायरलिटी में आता है। ओके, किस में आता है, हमारा एक्सियल कायरलिटी में आता है। ओके, अगर देखिए यहाँ पर इस वाले में, यहाँ पर Cl और यहाँ पर अगर Cl की जगह के कोई एक Cl की जगह पे अगर हाइड्रोजन आ जाता, तो ये भी हमारा क्या हो जाता, कायरल हो जाता। ओके,
Now let's move forward to the next question. Okay. So the next question, how many of the following molecule is are not chiral? कौन कौन से मॉलिक्यूल है जो chiral नहीं है, ये हमें बताना है. ओके, ये क्या है, एनईटी टाइप क्वेश्चन है. एनईटी मतलब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ना. जनरली ऐसा क्वेश्चन गेट में पूछा जाता है ना. ओके, जिसे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है. सो हमें क्या बताना है, कौन कौन से जो है कायरल नहीं है, ये हमें बताना है ना. कौन कौन से मॉलिक्यूल है जो कायरल नहीं है. तो देखिए फर्स्ट में देखिए यहाँ पर से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ए कायरल हो जाएगा. ओके, मतलब ये कायरल नहीं है. और सेकेंड में क्या है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, अपसेंट है ना. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा. सी भी क्या है, हमारा कायरल है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री अपसेंट है. डी भी कायरल है, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री अपसेंट है. ओके, कौन सा कायरल नहीं है पूछा है ना. तो डी में देखिए, डी में तो देखिए यहाँ पास आइसोटॉप अलग अलग हो गए ना. यहाँ पास O70 दिया है, यहाँ पास O80 दिया है. तो आइसोटॉपिक का तो अगर प्लेन हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करेंगे तो इसमें रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा. तो ये भी क्या हो गया हमारा, कायरल हो जाएगा. प्लेन ऑफ सिमेट्री अपसेंट है तो कायरल हो जाएगा, है ना. उसके बाद ई की बात करें तो ई में क्या है, यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है इस पोजीशन से. यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए कायरल हो जाएगा. ओके, सो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया. तो दो मॉलिक्यूल ऐसे है जो क्या है, ए कायरल है. तो करेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा. ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं. बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी असाइनमेंट सॉल्व करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री के. तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ.